श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने जीवन की दिशा और निर्णयों को मेरी इच्छा में समर्पित कर देता है, तब वह अपने भीतर एक ऐसी शक्ति को अनुभव करता है जो किसी बाहरी साधन से नहीं मिलती। जो भक्त अपने मन को मेरे प्रति स्थिर कर लेता है और यह समझ जाता है कि जीवन के हर उतार चढ़ाव में मैं ही हूं, फिर वह अपने डर, चिंता और अनिश्चितताओं से मुक्त हो जाता है। जो मेरा आश्रय लेता है उसके भीतर एक ऐसी शांति का जन्म होता है जो न शब्दों में बताई जा सकती है, न ही किसी वस्तु से पाई जा सकती है। अब जब हम इस बात को ध्यान से समझते हैं, जिस पल इंसान भगवान पर पूरा भरोसा करना सीख जाता है, उसी पल उसकी बेचैनी धीरे धीरे शांति में बदलने लगती है। तो इसका अर्थ बहुत गहरा है। यह केवल भावनात्मक सहारा नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों से निकली हुई एक सच्चाई है। जब तक हम यह मानते हैं कि हमें ही सब कुछ तय करना है, हमें ही सब कुछ संभालना है, तब तक भीतर एक निरंतर हलचल चलती रहती है। हर निर्णय के बाद डर लगता है, कहीं गलत ना हो गया हो। अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा? मैं फेल हो गया तो? और यही सवाल मन में उथल पुथल मचाते रहते हैं। इंसान चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन जब तक वह हर चीज को अपनी पकड़ में रखना चाहता है, तब तक वह चैन से नहीं जी सकता। लेकिन जैसे ही वो यह स्वीकार करना शुरू करता है कि मैं हर चीज पर नियंत्रण नहीं रख सकता, लेकिन भगवान रख सकते हैं, तो धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगती है। अब वह नतीजों को लेकर घबराता नहीं, बल्कि हर प्रयास को एक सेवा की तरह करने लगता है, और परिणाम जो भी मिले उसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेता है। यह भरोसा हमें तब मिलता है जब हम जीवन में हारते हैं, जब हमारे बनाए हुए रास्ते बंद हो जाते हैं और जब हमारी बुद्धि जवाब दे जाती है। उस मोड़ पर जाकर जब हम कहते हैं, अब बस, हे भगवान, मैं आपकी इच्छा में जीना चाहता हूं, तो वहीं से भीतर की बेचैनी का अंत शुरू होता है। ऐसा नहीं कि फिर जीवन में मुश्किलें नहीं आती हैं, लेकिन अब वो डराने वाली नहीं लगती, क्योंकि अब हमें पता होता है कि जो कुछ भी घट रहा है उसमें कोई अर्थ है, कोई मार्गदर्शन छिपा है। हम ये मानने लगते हैं कि जब भगवान ने हमें चलना सिखाया है, तो गिरने भी उन्हीं की योजना का हिस्सा है, ताकि हम और बेहतर खड़े हो सकें। और इस सोच के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, तो जीवन की हर परिस्थिति, चाहे जैसी भी हो, उसके भीतर से हम शांति निकालना सीख जाते हैं। अब वो शांति बाहर की परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती, बल्कि हमारे भीतर पनपती है। जैसे किसी गहरे तालाब में सतह पर लहरें हों, पर नीचे स्थिरता हो। ये वही शांति है जो तब आती है जब इंसान भगवान के हाथ में खुद को सौंप देता है। न कोई लड़ाई, न कोई उलझन, बस एक भरोसा कि मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है, और भगवान जानते हैं मैं किस दिशा में जा रहा हूं। ऐसी शांति को कोई शब्द पूरा नहीं बांध सकता, यह केवल अनुभव की जाती है। और यह अनुभव उसी क्षण से शुरू होता है जब इंसान भगवान पर पूरा भरोसा करना सीख जाता है, न कि तब जब केवल नाम लेता है। नाम लेने से भक्ति शुरू होती है, लेकिन भरोसे से आत्मा स्थिर होती है, और जब आत्मा स्थिर होती है तभी जीवन में सच्चा सुकून आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे निष्ठा से स्मरण करता है और अपने कर्मों का फल मुझे समर्पित कर देता है, उसका जीवन चाहे जैसे भी तूफानों से घिरा हो, वह भीतर से अडिग रहता है। जिस तरह पर्वत की चोटी पर तेज हवाएं चलती हैं, लेकिन उसका मूल कभी डगमगाता नहीं, वैसे ही जो भक्त मुझ पर भरोसा करता है, उसकी आत्मा किसी भी परिस्थिति में स्थिर बनी रहती है। जीवन में आस्था रखना एक साहसिक निर्णय है, कोई भावुक पल भर की बात नहीं, क्योंकि आस्था तब खड़ी होती है जब जमीन खिसक रही हो, जब कोई अपने जीवन में कठिन दौर से गुजर रहा होता है, जैसे अचानक कोई अपना दूर चला गया हो, या जीवन की सारी मेहनत बेकार लगने लगी हो, या हालात ऐसे हों कि न कोई रास्ता दिखे न उम्मीद। तो ऐसे समय में सबसे आसान होता है टूट जाना, खुद पर या भगवान पर से भरोसा खो देना। लेकिन वही क्षण होता है जहां आस्था की असली परीक्षा होती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर वे भगवान में विश्वास रखते हैं तो उनके जीवन में परेशानी नहीं आएगी, लेकिन यही सबसे बड़ी भ्रांति है। आस्था ये वादा नहीं करती कि जीवन में तूफान नहीं आएंगे, बल्कि ये भरोसा देती है कि जब तूफान आएगा तब भी तुम डूबोगे नहीं।
जिसे आस्था कहते हैं, वो कोई चमत्कारिक कवच नहीं जो दुखों को बाहर रोक दे। आस्था एक आंतरिक शक्ति है जो उस दुख से गुजरते हुए भी तुम्हारे मन को डगमगाने नहीं देती। बाहर से जीवन चाहे टूटता दिखे, भीतर एक आवाज होती है, मैं जानता हूं यह समय भी बीत जाएगा। कोई है जो मुझे देख रहा है, थाम रहा है। आओ इसे एक उदाहरण से समझें। मान लो तुम एक नाव में हो और समुद्र में तूफान आता है। अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी नाव किस दिशा में जा रही है या तुम्हें अपनी दिशा तय करनी ही नहीं आती, तो डर लगेगा कि कहीं ये नाव डूब न जाए। लेकिन अगर कोई अनुभवी नाविक तुम्हारे साथ है, कोई ऐसा जिसे रास्ते पता है, जिसे तूफानों का अनुभव है, और तुम उस पर भरोसा करते हो, तो तुम्हारा डर आधा हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है वो तुम्हें सही दिशा में लेकर जाएगा। ईश्वर वही अनुभवी नाविक है। आस्था वही भरोसा है जो उस नाविक के हाथ में अपना जीवन सौंप देता है, यह जानते हुए कि रास्ते कठिन होंगे, लहरें ऊंची होंगी, लेकिन जो उसे चला रहा है वो सही है। इस भरोसे के साथ चलने वाला इंसान कभी जीवन से भागता नहीं। वो दुख के आने से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है कि दुख आएगा, पर उसे समर्पण से पार भी किया जा सकता है। जब चारों तरफ अंधेरा हो और फिर भी मन में एक प्रकाश जले कि मैं अकेला नहीं हूं, तो वही प्रकाश आस्था है। कभी कभी ईश्वर तूफान को नहीं हटाते, वे हमारे भीतर वो ताकत पैदा करते हैं जिससे हम उस तूफान को पार कर सकें। क्योंकि उनका उद्देश्य हमें केवल आराम देना नहीं है, बल्कि हमें इतना मजबूत बनाना है कि जब अगली बार कोई तूफान आए तो हम खड़े रह सकें। और जब यह एहसास भीतर से जन्म लेता है, तब इंसान डरना छोड़ देता है। फिर उसे अपनी योजनाओं का विफल होना विचलित नहीं करता, उसे रिश्तों का टूटना कुचलता नहीं, उसे हालात की सख्ती थका नहीं पाती, क्योंकि उसे यह मालूम होता है कि जो शक्ति उसके साथ है वो किसी भी लहर से बड़ी है। तो याद रखो, आस्था ये नहीं कहती कि रास्ता आसान होगा, लेकिन ये जरूर कहती है कि तुम रास्ता पार कर लोगे। क्योंकि जब विश्वास सच्चा होता है तो ईश्वर हमें गिरने नहीं देते। वे हर बार हमें उठाते हैं और हर बार पहले से बेहतर बनाते हैं। और यही है उस तूफान में खड़े रह पाने की असली वजह, एक गहरा, निडर, शांत विश्वास कि भगवान साथ हैं, और जब तक वो हैं मैं कभी डूब नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझ में सच्ची श्रद्धा रखकर अपने मन की इच्छाओं को भी मेरी इच्छा में समर्पित कर देता है, उसके लिए मैं वही करता हूं जो उसके जीवन के लिए श्रेष्ठ होता है, भले ही उसे वह उस समय समझ में न आए। जो केवल मुझ पर विश्वास करता है, मैं उसका भार उठाने वाला हो जाता हूं। जब कोई मेरी भक्ति में अपने स्वार्थ तक को त्याग देता है, तब मैं उसकी हर मांग से अधिक उत्तम उत्तर देता हूं, भले ही वह उत्तर उसके मौन में छिपा क्यों ना हो। अब इसे अपने जीवन की दृष्टि से देखो। हम सभी ने कभी ना कभी ऐसा अनुभव किया है कि हमने भगवान से कुछ बहुत दिल से मांगा और हमें वह नहीं मिला। उस समय बहुत गुस्सा आया, दुख हुआ, लगा कि हमारी भक्ति का क्या फायदा, हमारी प्रार्थनाओं का क्या असर। लगता है जैसे भगवान चुप हैं, जैसे उन्होंने हमें सुनना ही छोड़ दिया। लेकिन समय बीतता है और एक दिन अचानक हम खुद महसूस करते हैं कि जो नहीं मिला वही हमारे लिए ठीक था, और जो मिला वह उससे कहीं अधिक गहराई और सार्थकता लिए हुए था। भगवान हमारी हर प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन वे हमें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, हमारे हित के अनुसार देते हैं। हमारी दृष्टि वर्तमान तक सीमित होती है, पर उनकी दृष्टि हमारे संपूर्ण जीवन पर होती है। हम केवल अभी का लाभ देखते हैं, लेकिन वे हमारी आत्मा की संपूर्ण यात्रा को समझते हैं। एक बच्चा जब मां से जिद करता है कि उसे आग से खेलना है, तो मां उसे रोकती है। वह बच्चा रोता है, नाराज होता है, लेकिन मां जानती है कि वह जिस चीज को खेल समझ रहा है वह उसी को जला सकती है। वैसे ही जब हम ईश्वर से किसी इच्छा को लेकर प्रार्थना करते हैं, तो हो सकता है वे हमें वह न दें, क्योंकि वे देख रहे होते हैं कि वह चीज हमें बाद में नुकसान पहुंचा सकती है, या वह चीज हमें रोक रही है उस मंजिल से जो उन्होंने हमारे लिए तय कर रखी है। बहुत बार हमारी इच्छाएं बहुत सीमित होती हैं। हमें लगता है कि यही नौकरी, यही रिश्ता, यही सपना हमारा सब कुछ है। लेकिन ईश्वर जानते हैं
कि हमारी आत्मा की उड़ान इससे कहीं ऊपर तक होनी चाहिए। इसलिए वे उस चीज को हमारे जीवन से हटाते हैं, लेकिन खाली हाथ नहीं छोड़ते। वे उसके स्थान पर कुछ बेहतर भेजते हैं, कुछ ऐसा जो हमें अगले स्तर तक ले जाए, कुछ ऐसा जो हमारे भीतर के सत्य को उजागर करे। लेकिन यह समझ तभी आता है जब हम धैर्य रखते हैं, जब हम यह स्वीकार करते हैं कि भगवान मेरी सुनते हैं, लेकिन जवाब उनकी भाषा में आता है, मेरे समय पर नहीं, उनके समय पर। और इस बीच का जो समय है जहां भगवान चुप रहते हैं, वही समय हमारा इम्तिहान होता है। वह चुप्पी केवल खामोशी नहीं होती, वह तैयारी होती है। ईश्वर हमारी आत्मा को उस वरदान के लायक बना रहे होते हैं जो हम मांग रहे हैं, या फिर उससे भी अधिक का। तो जब अगली बार तुम्हें लगे कि तुम्हारी प्रार्थना सुनवाई नहीं जा रही, तो घबराओ मत। सोचो नहीं कि भगवान मौन है, समझो कि वो उस पल में तुम्हारे लिए कुछ बेहतर गढ़ रहे हैं। और जब वह सही समय आएगा, तब तुम्हें वह मिलेगा। शायद वो चीज जो तुमने मांगी थी, या शायद कुछ ऐसा जो तुम मांगना भी नहीं जानते थे, लेकिन जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। क्योंकि भगवान वही नहीं देते जो हम चाहते हैं, वे वही देते हैं जो हमें ऊंचा उठा सके, जो हमारी आत्मा को सही दिशा में ले जा सके। और यही उनकी सच्ची कृपा है, एक ऐसी कृपा जो हमारी समझ से परे है, लेकिन हमारे जीवन को सबसे सुंदर ढंग से आकार देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य सब ओर से थक जाता है, जब उसके अपने भी उसे समझने से इनकार कर देते हैं, जब जीवन के सारे दरवाजे बंद नजर आते हैं, उस समय जो मन मुझे पुकारता है, मैं उसके हृदय की पुकार सुनता हूं, और फिर मैं उसकी डगमगाती नाव का खेवनहार बनता हूं। मनुष्य की हार वहीं से मेरी शुरुआत बन जाती है, क्योंकि जब वह मुझ पर निर्भर होता है, तभी मैं उसकी आत्मा का मार्ग बनता हूं। अब इस वचन को गहराई से समझने की कोशिश करें। जब अपने सब मुंह मोड़ लें और रास्ता धुंधला हो जाए, वहीं से भगवान का मार्गदर्शन शुरू होता है। हम जीवन में तब सबसे ज्यादा टूटते हैं जब अपने ही हमें अकेला छोड़ देते हैं। वे लोग जिन पर हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, जब वही मुंह मोड़ लेते हैं, तब हमें लगता है जैसे जमीन खिसक गई हो। उस पल में मनुष्य को सबसे बड़ा झटका इस बात से नहीं लगता कि कोई बाहर वाला धोखा दे गया, बल्कि इस बात से होता है कि जिन्हें अपना समझा, उन्होंने ही अनजान बना दिया। इस दर्द में कुछ ऐसा होता है जो हमें भीतर तक हिला देता है, और ऐसे समय में जीवन का रास्ता भी धुंधला पड़ने लगता है। जो निर्णय पहले आसान लगते थे, अब वे बोझ बन जाते हैं। जो रास्ते पहले साफ दिखाई देते थे, अब उनमें धुंध छाई रहती है। और तब हम धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां न कोई साथ होता है, न कोई दिशा। लगता है कि जैसे हर रिश्ता, हर सपना, हर उम्मीद टूट गई। लेकिन ठीक यही वो क्षण होता है जहां भगवान की कृपा की शुरुआत होती है। जब हमारे सारे सहारे छूट जाते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि असल में भगवान ही एकमात्र सहारा है। जब कोई और नहीं सुनता, तब हमारी पुकार सच में सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। और जब हम पूरी तरह से खाली हो जाते हैं, तब ईश्वर हमें अपने हाथों से भरते हैं। क्योंकि जब तक हमारे पास औरों के सहारे होते हैं, हम उन्हीं पर टिके रहते हैं। जब तक अपने साथ होते हैं, हम भगवान को केवल एक परंपरा मानते हैं। लेकिन जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तभी हमारी आंखें उस एक खिड़की की ओर खुलती हैं जो हमेशा से खुली थी, पर हमने कभी देखा नहीं। और यही है भगवान का मार्गदर्शन। यह मार्गदर्शन किसी रोशनी की तरह नहीं आता जो अचानक सब कुछ साफ कर दे। यह भीतर एक आवाज की तरह आता है, बहुत धीमी लेकिन बहुत स्पष्ट। यह कहता है, चलो मैं हूं ना, अब तुम थक चुके हो, अब मैं चलाऊंगा, तुम बस भरोसा रखना। भगवान जब मार्गदर्शन करते हैं तो वे हालात नहीं बदलते, वे तुम्हारा नजरिया बदलते हैं। वे तुम्हें नई दृष्टि देते हैं, नई समझ, और सबसे बड़ी बात, आत्मबल देते हैं। और फिर वही रास्ता जो धुंधला था, धीरे धीरे साफ होने लगता है। कई बार यह भी होता है कि भगवान हमारी परिस्थितियों को नहीं, बल्कि हमें बदलते हैं ताकि हम परिस्थिति के पार जा सकें। जब अपने सब छूट जाते हैं, तब ईश्वर हमें हमारी आत्मा से जोड़ते हैं। और जब मनुष्य आत्मा से जुड़ता है, तब उसे समझ आता है कि अकेले चलने का अर्थ क्या होता है। तब वह समझता है कि अकेलापन भी एक उपहार है, क्योंकि उसी में भगवान का सान्निध्य मिलता है।
तो जब जीवन में ऐसा कोई मोड़ आए जहां तुम्हें लगे कि सबने छोड़ दिया और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, उस समय घबराना नहीं। वह समय तुम्हारी आत्मा की यात्रा का सबसे पवित्र मोड़ होता है, क्योंकि वहीं से भगवान तुम्हारा हाथ पकड़ते हैं और वहां से जो यात्रा शुरू होती है वह सिर्फ जीवन की नहीं, आत्मा के पुनर्जन्म की यात्रा होती है। और उस यात्रा में जो साथ होता है वह कोई और नहीं, ईश्वर स्वयं होते हैं। जिसने अपनी हर हार में भी किसी अदृश्य शक्ति का आभार माना, वो धीरे धीरे जीवन की सबसे बड़ी जीत की ओर बढ़ने लगता है। जो देख नहीं सकता वही सबसे गहराई से महसूस किया जाता है। जब सब कुछ हाथ से छूट रहा हो, तब यह मान लेना कि शायद तुम्हारे हाथ खाली नहीं हो रहे, बल्कि खाली किए जा रहे हैं, ताकि कुछ बड़ा थमाया जा सके। कुछ रिश्ते, कुछ सपने, कुछ रास्ते जब बिना वजह टूटते दिखे, तो यह सोचना कि कहीं कोई है जो तुम्हारे लिए उससे बेहतर जोड़ने की तैयारी कर रहा है। हमेशा सब कुछ जान लेने की कोशिश मत करो। कुछ सवालों को समय पर छोड़ दो, क्योंकि कुछ उत्तर सिर्फ अनुभवों के माध्यम से ही दिए जाते हैं, शब्दों के नहीं। कभी किसी मोड़ पर रुक जाना गलत नहीं होता, जब तक तुम्हें यह यकीन हो कि यह ठहराव तुम्हें किसी बड़ी दिशा की तरफ मोड़ने वाला है। जो कुछ समय पहले एक तूफान की तरह लग रहा था, वही आज तुम्हारी मजबूती की सबसे गहरी वजह बन गया है। ऐसा अक्सर होता है, बस हमें थोड़ा धैर्य रखना होता है। जब सब कहें कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब चुपचाप अपने भीतर उस उम्मीद की लौ को जलाए रखना, क्योंकि वही एक रोशनी सब अंधेरों को चीर सकती है। कभी कभी मदद वहां से आती है जहां से हमने कभी उम्मीद ही नहीं की थी। यह सब उस अदृश्य करुणा की लीला है जो हमें हर पल घेरे रहती है। हम अक्सर अपनी मनचाही मंजिल के पीछे भागते हैं और जब वो ना मिले तो टूट जाते हैं, जबकि हमें जो मिला है वह वही है जिसकी हमें असल में जरूरत थी। हर वह दरवाजा जो तुम्हारे चेहरे पर बंद हुआ एक संकेत था कि आगे कहीं एक खुला द्वार तुम्हारे स्वागत को तैयार खड़ा है। तुम बस हार मानने से बचो। शांति कभी बाहर की दुनिया से नहीं आती, वह तो उस क्षण प्रकट होती है जब तुम भीतर से यह मान लेते हो कि कोई तुम्हारा ध्यान रख रहा है। कुछ बातें समझने के लिए हमें उन्हें खुद पर बीतने देना पड़ता है, तभी हम जान पाते हैं कि अज्ञात में भी एक देखभाल छिपी होती है। हर वो पल जिसमें तुमने टूटकर किसी ऊंचाई की कामना की थी, वह तुम्हें तुम्हारी सीमाओं से मुक्त करने के लिए आया था। हमारी प्रार्थनाएं अक्सर उस रूप में पूरी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं, लेकिन जिस रूप में होती हैं वह हमें एक बेहतर इंसान बना देती है। कभी कोई ऐसा क्षण आएगा जब तुम अपने पुराने दुखों के लिए भी धन्यवाद दोगे, क्योंकि वही तो थे जिन्होंने तुम्हें नया आकार दिया। खामोशी में जो सुना जा सकता है वह शोर में कभी नहीं मिलेगा, और उसी मौन में अक्सर हमें वो संकेत मिलते हैं जो जीवन बदल सकते हैं। हमेशा तुम्हें जवाब की तलाश नहीं करनी चाहिए। कभी कभी तुम्हारा भरोसा ही सबसे बड़ा उत्तर होता है, जो तुम्हारे अंदर ही रहता है। अगर कोई रास्ता तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तो जरूरी नहीं कि वो गलत हो सकता है वो रास्ता तुम्हारी समझ से परे हो और बहुत आगे तक जाता हो। जो चीजें देर से मिलती हैं उनका स्वाद ही कुछ और होता है, और जो तुम्हें सबसे कठिन समय में संभालती है वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सौगात बनती है। हम जीवन में बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन जो हमें सच में चाहिए वो अक्सर इंतजार करता है कि हम थोड़ा शांत हो जाएं, थोड़ा ठहर जाएं और उसे देख पाएं। कभी तुम्हारा रास्ता आसान इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम्हारे कर्म बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि तुम्हें उन चुनौतियों के पार ले जाकर कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें मजबूत बनाना चाहती है। जब कोई साथ नहीं होता और हर ओर सन्नाटा छा जाता है, तब हमें यह समझना चाहिए कि हमें किसी की उपस्थिति नहीं, बल्कि आत्मिक स्थिरता की जरूरत है, जो भीतर से ही मिलती है। हम हर जवाब बाहर ढूंढते हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका उत्तर सिर्फ खामोशी में बैठकर महसूस किया जा सकता है, जहां मन शांत हो और दिल साफ। हर बार जब तुम खुद को टूटा हुआ महसूस करो, तो यह याद रखना कि कांच जब टूटता है तो चुभता है, लेकिन जब उसे तराशा जाए तो हीरे में बदल जाता है। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी असफलता ही उस दिशा में धक्का होती है जहां से हमारा असली जीवन शुरू होता है। बस हम उसे समझने में देर कर देते हैं। वो लोग जो तुम्हारे जज्बात नहीं समझते, शायद इसलिए भेजे गए हैं ताकि तुम खुद को बेहतर समझ सको।
और भीतर के सहारे से जुड़ सको। हम अपने भविष्य को लेकर जितनी चिंता करते हैं, उतना ही हम उस शक्ति को कमजोर मान लेते हैं जो हर क्षण हमारे लिए कुछ बड़ा संजो रही है। कभी किसी मोड़ पर यह लगे कि तुम बिल्कुल अकेले हो गए हो, तो यह भी देखना कि शायद वहां से कोई ऐसा रास्ता खुल रहा हो जहां भीड़ की जरूरत ही नहीं। हम जब भी जिंदगी में कुछ खोते हैं, हम सिर्फ उस चीज को ही रोते हैं, लेकिन जो खोने से पहले हमें मिला था उसका आभार अगर मन में हो तो खोना भी आशीर्वाद लगने लगता है। हर एक दिन जो तुम्हें थका देता है, हर एक रात जो तुम्हें रुला देती है, उनके पीछे भी एक उद्देश्य होता है, एक गहरी सीख जो बिना दर्द के कभी नहीं मिलती। कुछ रिश्तों का टूटना इसीलिए होता है ताकि तुम अपने अंदर उस प्रेम को देख सको जो बिना किसी शर्त के है, जो कभी जाता नहीं, बस अनदेखा रह जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो तुमने मांगा था वो नहीं मिला, लेकिन जो मिला उसने तुम्हारी पूरी सोच बदल दी। यही असली चमत्कार है जिसे हम अक्सर समझ ही नहीं पाते। अगर कभी ऐसा लगे कि सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो गई है, तो यह सोचो कि कोई है जो तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, क्योंकि वो जानता है कि तुम इससे कहीं अधिक सक्षम हो। मन का शोर जब बहुत तेज हो जाता है, तब रास्ते भी दिखना बंद हो जाते हैं। इसलिए कभी कभी उस शक्ति से जुड़ना जरूरी हो जाता है जो उस शोर से परे सुन सकती है। जिन चीजों के पीछे तुम भाग रहे हो, शायद वो इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि तुम्हारे लिए कोई और राह तय की गई है जो बहुत खास है। बस थोड़ा सब्र चाहिए। हम हर बार यही सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जब कुछ साल गुजर जाते हैं तो हम खुद कहते हैं, शुक्र है वो हुआ, नहीं तो मैं यहां तक कभी नहीं पहुंचता। जो अंदर से टूटा होता है वही बाहर से सबसे शांत दिखता है, क्योंकि वो जान चुका होता है कि आवाज से ज्यादा असर मौन करता है। हम जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं उसी से टूटते हैं, ताकि सीख सकें कि असली भरोसा भीतर की आवाज पर करना चाहिए, न कि बदलते चेहरों पर। कभी ऐसा होता है कि तुम हंस रहे होते हो पर भीतर कुछ टूट रहा होता है, और उस टूटन में जो सच्चाई मिलती है वह किताबों से नहीं, अनुभव से आती है। जिंदगी में जब सब कुछ उलझने लगे और कोई भी सिरा हाथ न आए, तब यह मान लेना कि कहीं ना कहीं कोई शक्ति तुम्हारे लिए एक नए प्रारंभ की तैयारी कर रही है। कभी तुमने सोचा है कि तुम्हारा अब तक टिके रहना भी एक चमत्कार है? जिन हालातों ने लोगों को तोड़ दिया, तुम उन्हें पार करके आज भी खड़े हो। यही इस बात का प्रमाण है कि कोई अदृश्य शक्ति हर पल तुम्हारे साथ है। जब भी जीवन तुम्हें बहुत थका दे, तो सब छोड़कर एक बार खुद से मिलना। देखना, तुम्हारे भीतर अब भी वो मासूम ख्वाब जिंदा है जिनके लिए तुम्हें इस जीवन से प्यार हुआ था। वो सब बातें जो अधूरी रह गईं, वो सारे रिश्ते जो बिना अलविदा के चले गए, उन्हें छोड़ पाना आसान नहीं होता, लेकिन जब तुम उन्हें भीतर स्वीकार कर लेते हो, तो वहीं से तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा बहने लगती है। हर इंसान के भीतर एक ऐसा कमरा होता है जहां वो अपने सबसे गहरे जख्म छुपा कर रखता है और बाहर की दुनिया को मुस्कुराकर दिखाता है कि सब ठीक है। लेकिन सच ये है कि वही दर्द एक दिन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। हर बार जब तुम्हें यह लगा कि अब और नहीं सह पाओगे, तब भी तुमने सहा। इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर थे, बल्कि इसीलिए कि तुम्हारे भीतर वो ताकत थी जो तुम्हें खुद भी नहीं पता थी। हम कई बार यह सोचकर टूट जाते हैं कि जो हम चाहते थे वो हमें क्यों नहीं मिला, लेकिन जब वक्त बीतता है तो समझ आता है कि हमने जो मांगा था वो हमारी जरूरत नहीं थी। हमें जो मिला वही हमारे लिए सबसे सही था। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका उत्तर शब्दों में नहीं मिलता, वे सिर्फ गहरी शांति में भीतर उतरकर महसूस किए जा सकते हैं। जब तक हम सिर्फ बाहर देखेंगे, अंदर की आवाज हमेशा दब जाएगी। कभी किसी ने तुम्हें यह नहीं बताया होगा कि तुम्हारे आंसू भी पूजा के समान पवित्र हैं। जब वो बिना किसी शिकायत के गिरते हैं, तो उन्हें उठाने वाली करुणा भी बिना आहट के आ जाती है। हम जीवन में कई बार उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां हमें लगता है कि अब आगे कुछ नहीं, पर अक्सर वहीं से ऐसा मोड़ आता है जो हमारी सोच से परे होता है और हमें उस दिशा में ले जाता है जहां असली सुख छिपा होता है। हर एक गिरावट तुम्हारे जीवन का अंत नहीं, बल्कि पुनर्जन्म होती है, जहां तुम फिर से खुद को पाकर पुराने भय और सीमाओं से ऊपर उठते हो।
कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारे जीवन में आते हैं ताकि तुम्हें छोड़ सकें, क्योंकि वो तुम्हारे सफर का अंत नहीं, एक नया अध्याय शुरू करने के संकेत होते हैं। तुम्हारे जीवन के कुछ सबसे कीमती पल वो होते हैं जब तुम दूसरों को कुछ नहीं कहते, पर अंदर ही अंदर उनके लिए दुआ करते हो। यही तुम्हारी आत्मा की परिपक्वता है। कभी कभी वो बातें जो अधूरी रह जाती हैं वही तुम्हें पूरा करती हैं, क्योंकि अधूरापन ही वो रिक्तता है जो भीतर एक शुद्ध प्रेम के लिए जगह बनाता है। अगर तुम्हें कोई राह बहुत मुश्किल लग रही है तो यह मत मानो कि वो गलत है। हो सकता है कि वही तुम्हें उस अनुभव तक ले जाए जो तुम्हें जीवन की सबसे सच्ची गहराई दिखा दे। कुछ सपनों को पूरा करने से पहले जीवन तुम्हें बार बार गिराता है, ताकि जब तुम उठो तो तुम वो इंसान बन चुके हो जो उन सपनों को सिर्फ पाकर नहीं, उन्हें निभा कर दिखाए। बहुत बार हम अपने टूटे हुए हिस्सों को सबसे शर्मनाक मानते हैं, जबकि वही तो वो दरवाजे होते हैं जहां से सबसे ज्यादा रोशनी अंदर आती है। हर बार जब तुम्हें लगा कि तुम्हारा अंत आ गया है, वहां से तुम्हारे भीतर एक नया जन्म हुआ। यह कोई इत्तेफाक नहीं, यह जीवन की सबसे सुंदर रचना होती है। तुम जिन लोगों के खोने का गम करते हो वो शायद किसी और जिंदगी में तुम्हारे साथ रहे होंगे, और इस जन्म में सिर्फ इतना ही साथ लिखा था। यह मान लेना आसान नहीं, पर यहीं से भीतर शांति आती है। जो तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं वही तुम्हारे जीवन के सबसे गहरे शिक्षक होते हैं, क्योंकि उनके कारण ही तुम जान पाते हो कि तुम्हारी आत्मा कितनी विशाल और क्षमाशील हो सकती है। हम सब भीतर से उसी प्रेम को खोजते हैं जो कभी मां की गोद में मिला था। न शर्तें, न अपेक्षाएं, बस शुद्ध अपनापन। और जब वो मिल जाए तब दुनिया की कोई चीज उस खालीपन को महसूस नहीं होने देती। कुछ बातें जब हमारे मन के खिलाफ होती हैं तो हम उन्हें दुर्भाग्य समझ लेते हैं, लेकिन जब समय बीतता है तब समझ आता है कि वही घटनाएं हमें उस जगह तक ले गईं जहां से हमारे जीवन का असली अर्थ शुरू होता है। हर वो इंसान जो आज तुम्हारी कहानी का हिस्सा नहीं है, कभी तुम्हारे जीवन में सबसे जरूरी था। लेकिन जीवन यही सिखाता है, जो आता है वो कुछ सिखाकर ही जाता है। जब किसी ने तुम्हारी आवाज नहीं सुनी, तब भी तुम्हारे भीतर एक मौन शक्ति तुम्हारे हर टूटे हुए शब्द को समझ रही थी, और वही मौन धीरे धीरे तुम्हें फिर से संजोता रहा। हर उस पल को याद करो जब तुमने हार मानने की सोची थी, लेकिन फिर भी आगे बढ़े। वो तुम्हारी सबसे बड़ी जीत थी, भले ही दुनिया ने उसे नहीं देखा हो। हमारा मन जब शांत नहीं होता तब हम सबसे ज्यादा गलत फैसले लेते हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम कभी कभी कुछ नहीं करें, बस ठहरें, गहराई से सुनें और फिर सोचें। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते हैं उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि समय का सबसे सुंदर काम यही है, वो धीरे धीरे सबके चेहरे से नकाब हटा देता है। तुम हर बार उन रास्तों को दोष मत दो जो तुम्हें मंजिल तक नहीं ले जा पाए। कभी कभी वे रास्ते तुम्हें खुद से मिलाने के लिए होते हैं, किसी लक्ष्य तक नहीं। कभी ऐसा भी होता है कि हम सब कुछ सही कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी चीजें बिगड़ती जाती हैं। ऐसे समय में जीवन हमें धैर्य की परीक्षा नहीं, आत्मविश्वास की पहचान देता है। कुछ जवाब हमें तभी मिलते हैं जब हम सवाल पूछना छोड़ देते हैं और खुद को उस प्रवाह के हवाले कर देते हैं जो बिना शब्दों के भी सब कुछ कह जाता है। कभी तुम खुद से पूछना, जो चीजें तुम्हारे हाथ से फिसल गईं, क्या वो वाकई तुम्हारी थीं? अगर नहीं, तो उनके जाने का शौक क्यों? और अगर थीं, तो वो लौटकर जरूर आएंगी। हम अपने भीतर बहुत कुछ छुपाते हैं, दुख, अपमान, अकेलापन, पर कभी कभी एक मुस्कान भी सबसे गहरे घावों को ढंक नहीं पाती। तब जरूरी होता है खुद से ईमानदार होना। जो बातें तुमने कभी किसी से नहीं कहीं, वही तुम्हारे भीतर सबसे ज्यादा शोर मचाती हैं, और उन्हें चुप कराने के लिए शब्द नहीं, स्वीकृति चाहिए होती है। कई बार हम वो इंसान बन जाते हैं जो कभी नहीं बनना चाहते थे, क्योंकि जीवन की ठोकरें हमें बदलती हैं, और जब हम बदलते हैं तभी असल में अपने होने को समझते हैं। जब मन बहुत थक जाए तब कुछ भी सोचना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि थका हुआ मन सिर्फ डर बनाता है, लेकिन एक विश्राम के बाद वही मन फिर से उड़ान भरता है। हम अक्सर दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वे हमें समझें, लेकिन कभी कभी खुद को समझने में पूरी उम्र निकल जाती है। इसलिए सबसे पहले
खुद को जानो। जो खो गया है वो सिर्फ इसलिए गया है ताकि तुम्हें यह पता चल सके कि तुम्हारे पास क्या है, और जो अब भी तुम्हारे साथ है उसका मोल कितना गहरा है। हर रिश्ता जो टूटता है वो एक खालीपन छोड़ जाता है, लेकिन वही खालीपन आगे चलकर सबसे बड़ी ताकत बनता है, क्योंकि उसमें तुम खुद को नए सिरे से ढूंढना शुरू करते हो। जब तुम्हारे जीवन में सब कुछ बिखरने लगे तब डरना मत, क्योंकि कभी कभी बिखरना जरूरी होता है ताकि तुम अपने अंदर की रोशनी को फिर से देख सको। कभी किसी की दूरी को शिकायत की नजर से मत देखो। हो सकता है वो तुम्हें तुम्हारी आत्मनिर्भरता सिखाने आया हो, न कि हमेशा साथ रहने। जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ होने लगे तो ये मत समझो कि तुम गलत हो सकता है कि तुम किसी ऐसे रास्ते पर चल रहे हो जो बहुत कम लोग चुनते हैं, और इसीलिए अकेलेपन का अनुभव गहरा होता है। कुछ इंतजार ऐसे होते हैं जो तुम्हें थका देते हैं, पर वही इंतजार तुम्हें भीतर से तैयार करते हैं, ताकि जब तुम्हारी घड़ी आए तुम खुद को खो नहीं बल्कि पहचान लो। कभी कभी तुम जिस चीज के लिए दिन रात मेहनत करते हो वो तुमसे छिन जाती है, और तब लगता है सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन सच्चाई यह है कि वही खोना तुम्हारे भीतर किसी बड़ी शुरुआत की जमीन तैयार कर रहा होता है। जब रिश्ते दूर होने लगें और कोई वजह न समझ में आए तो खुद को दोष मत दो। शायद वह दूरी तुम्हारे सम्मान को बचाने के लिए बनी है, न कि तोड़ने के लिए। तुम जिन बातों को भूल जाना चाहते हो वही बार बार सामने आती हैं, क्योंकि उन्हें भूले बिना स्वीकार करना सीखना होता है, तभी वो तुम्हें छोड़ती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सब कुछ करने के बाद भी लोगों के लिए कम साबित होते हैं। ऐसे समय में खुद को ही थामना पड़ता है, क्योंकि बाहर से नहीं, हिम्मत भीतर से आती है। वो लोग जो तुम्हें हमेशा मुस्कुराता हुआ देखते हैं शायद ये नहीं जानते कि तुम्हारी मुस्कान हर दिन के संघर्ष से बनी है, और वो भी एक जंग जीतने जैसा होता है। हम कई बार दूसरों को मनाने में इतने लग जाते हैं कि खुद से ही रूठ जाते हैं, और जब खुद से नाता टूट जाए तब कोई रिश्ता हमें संपूर्ण नहीं कर सकता। जिंदगी की सबसे सुंदर बात यही है कि वो हमें उन्हीं रास्तों पर ले जाती है जिनसे हम सबसे ज्यादा डरते हैं, ताकि हम अपने भीतर की छुपी ताकत को देख सकें। हर बार जब कोई तुम्हें तोड़ता है वो तुम्हारे भीतर से कुछ नया खोल देता है, एक नई परत जो पहले कभी उजागर नहीं हुई थी। कभी अपने बीते हुए कल को दुश्मन मत बनाओ। उसने तुम्हें सिर्फ दुख नहीं दिए बल्कि वो सबक भी दिए जिनकी वजह से आज तुम समझदार हो। कुछ लोग हमें इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि उन्होंने हमारे जैसे रास्ते नहीं देखे होते, इसलिए बार बार समझाने से बेहतर है कि हम खुद को समझ लें। कभी तुमने गौर किया है, सबसे ज्यादा दर्द उन्हीं से मिला है जिनसे सबसे ज्यादा अपनापन लगा था, लेकिन वही दर्द हमें सबसे ज्यादा मजबूती भी देता है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि कब सुख आएगा, लेकिन ये नहीं सोचते कि दुख में हमने कितना सीखा, कितना सहा और कितने करीब पहुंचे खुद के उस रूप के जिसे हम पहले जानते ही नहीं थे। जिंदगी जब सबसे ज्यादा उलझी लगती है तब कहीं ना कहीं भीतर कोई द्वार खुल रहा होता है जो तुम्हें अब तक की सबसे बड़ी समझ देने वाला होता है। वो बातें जो तुमने किसी से नहीं कही वही आज भी तुम्हारे भीतर सबसे ज्यादा जिंदा हैं, और जब तुम उन्हें स्वीकारना सीख जाओगे तब तुम खुद को हल्का महसूस करोगे। कभी कभी तुम बिना किसी वजह के टूट जाते हो, और वो टूटना किसी और की गलती नहीं होती बल्कि तुम्हारे भीतर दबे उन भावों का बोझ होता है जिन्हें तुमने कभी बाहर आने नहीं दिया। हर बार जब तुम खुद को काफी नहीं समझो, एक बार उन दिनों को याद करना जब तुमने बिना किसी सहारे के खुद को संभाला था, और तब समझ आ जाएगा कि तुम काफी से भी ज्यादा हो। हम दूसरों से माफी मांग लेते हैं, लेकिन खुद को माफ करना सबसे मुश्किल होता है, और जब वो माफी मिल जाए तभी असली शांति आती है। कुछ फैसले तुम्हें अकेले लेने होते हैं, क्योंकि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां भीड़ चलती नहीं, वहां सिर्फ आत्मा की आवाज होती है, और वही सबसे सही दिशा दिखाती है। कभी कभी जिंदगी में हम जिन चीजों के पीछे भागते हैं वही हमें तब मिलती है जब हम उनका पीछा छोड़ देते हैं, क्योंकि कुछ चीजें तभी आती हैं जब हम उन्हें पाना नहीं, महसूस करना सीखते हैं। जब कोई रिश्ता तुम्हें बार बार खुद पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दे तो उस रिश्ते को निभाना नहीं, छोड़ना जरूरी हो जाता है।
ताकि तुम खुद से फिर से प्यार कर सको। कई बार वो सपने जो अधूरे रह जाते हैं हमें किसी नई दिशा में धकेलते हैं, और वही दिशा एक दिन हमारी सबसे सच्ची मंजिल बन जाती है। हम अक्सर उन लम्हों को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो बीत चुके हैं, पर जो बीत गया वो हमें कुछ देकर ही गया है। बस जरूरत है उस संदेश को समझने की। जब जीवन में हर दरवाजा बंद हो जाए तो याद रखना, सबसे खास दरवाजा हमेशा भीतर खुलता है, और वहां रोशनी बाहर से नहीं, भीतर से आती है। तुम्हें बार बार यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम क्यों टूटा, बल्कि यह देखना चाहिए कि उस टूटन ने तुम्हारे भीतर क्या उगाया, कौन सी समझ दी और कैसे मजबूत बनाया। हर वो इंसान जो तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ खड़ा रहा, उसने तुम्हारे जीवन में ऐसा निशान छोड़ दिया है जिसे कोई समय मिटा नहीं सकता। वो निशान ही तुम्हारा सच्चा धन है। कभी कभी हम जो नहीं चाहते वही हमें सबसे ज्यादा सिखा देता है, और जो हम चाहते हैं वो अगर मिल भी जाए तो जरूरी नहीं कि वो हमें भीतर से पूर्ण कर सके। हर वो दिन जब तुम खुद से लड़े, हर वो रात जब तुम अकेले जागे, वही पल तुम्हें उस इंसान में बदल रहे थे जो आज खुद के लिए खड़ा होना सीख गया है। जब तुम किसी को दिल से माफ कर देते हो तो वो माफी सामने वाले से ज्यादा तुम्हारे अंदर के जहर को खत्म करती है, और वहीं से असली आजादी शुरू होती है। जब तुम थक जाओ तो रुकना कमजोरी नहीं होती। रुकना एक कला है जहां तुम सांस लेते हो, खुद को सुनते हो और फिर नए संकल्प के साथ उठते हो। कभी अपनी खामोशी से भी बात करना सीखो, क्योंकि जो आवाज शब्दों में नहीं उतरती वो अक्सर मौन में साफ दिखाई देती है। तुम्हारे भीतर जो दर्द है वो तुम्हारी दुश्मनी नहीं, तुम्हारी सबसे सच्ची ताकत है, क्योंकि जिसने गहराई में गिरना सीखा हो वो ऊंचाई से डरता नहीं। हर वो सपना जो तुमने कभी आंखें बंद करके देखा था वो आज भी तुम्हारे इंतजार में है। बस जरूरत है फिर से उस जज्बे को जगाने की जो तब था जब तुम पहली बार जीना सीखे थे। कुछ बातें समय से नहीं, समझ से हल होती हैं, और वो समझ तब आती है जब हम खुद के सामने ईमानदारी से खड़े होते हैं। जब सब कुछ बहुत तेज भाग रहा हो तब एक बार थमकर अपने दिल की सुनना। हो सकता है वो कुछ ऐसा कह रहा हो जो शोर में दब गया था। कभी खुद को किसी और की नजरों से मत तोलना, क्योंकि वो तुम्हारी कहानी के सिर्फ दर्शक हैं, किरदार नहीं। जो खो गया है उसका मातम मनाने के बजाय जो बचा है उसका आदर करना सीखो। वहीं से जीवन फिर से खिलना शुरू करता है। हम सबके भीतर एक ऐसी जगह होती है जहां हम अपने सबसे गहरे डर को छुपा कर रखते हैं, और जब हम उस डर से आंख मिलाना सीख जाते हैं तब हम वाकई आजाद होते हैं। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत यह नहीं कि तुम कितनी बार जीते, बल्कि यह है कि तुम कितनी बार टूटे और फिर भी खुद को दोबारा उठाया, बिना किसी शोर, बिना किसी सहारे के। कभी ऐसा भी होता है कि तुमने किसी को दिल से अपना समझा हो और उसने तुम्हें सिर्फ वक्त का एक पन्ना मान लिया हो। पर याद रखना, तुम्हारे भावनाओं की गहराई तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी महानता है। कुछ लम्हे ऐसे भी होते हैं जब हम बिना किसी उम्मीद के किसी के लिए सब कुछ कर देते हैं और बदले में कुछ भी नहीं मिलता। पर वही लम्हे हमें सिखाते हैं कि असली प्यार बदले की शर्तों पर नहीं, आत्मा की शुद्धता पर टिकता है। हर बार जब तुम किसी के दर्द को बिना शब्दों के समझ जाते हो, वहां तुम्हारी इंसानियत खिल उठती है, और वही जगह तुम्हारे और ईश्वर के बीच सबसे कम दूरी बनती है। तुम्हारा धैर्य तब सबसे ज्यादा मायने रखता है जब सारी चीजें तुम्हारे खिलाफ जा रही हों, क्योंकि वही समय तय करता है कि तुम टूटोगे या निखरोगे। हम जब बार बार एक ही घाव को छूते हैं तो वह भरता नहीं। कई बार चुप रह जाना, उसे स्वीकार कर लेना ही असली इलाज होता है। कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जो हम खुद को भी नहीं बताना चाहते, लेकिन जब हम हिम्मत करके उनका सामना करते हैं तब हमारी आत्मा सच में आजाद होती है। हर कोई कहता है वक्त बदलता है, पर सच्चाई यह है कि वक्त नहीं, इंसान बदलते हैं, और वही बदलाव हमें भीतर से मजबूत बनाता है, भले ही दर्दनाक क्यों ना हो। जो इंसान बिना कोई शोर किए अपना दर्द छुपा लेता है, वही दूसरों के आंसुओं को सबसे बेहतर ढंग से समझ पाता है, क्योंकि उसने खुद हर आंसू को भीतर गिरते देखा है। हर बार जब कोई तुम्हें छोड़ जाए तो यह मत सोचो कि तुम में कुछ कमी थी। हो सकता है वो तुम्हारे साथ चलने की हिम्मत ही नहीं रखता था। तुम जब तक खुद को खोने से डरते रहोगे
तब तक खुद को पूरी तरह पा नहीं सकोगे, क्योंकि असली पहचान उसी क्षण मिलती है जब तुम अपने सबसे बड़े डर से होकर गुजरते हो। जिंदगी में कभी कभी सबसे बड़ा तूफान तुम्हें उस किनारे तक ले आता है जहां से तुम खुद को नए रूप में देख सकते हो, और वही तूफान तुम्हारे भीतर छुपी रोशनी को उजागर करता है। हम जब अंदर से थक जाते हैं तो बाहर का शोर हमें बेचैन नहीं करता, बल्कि वो खामोशी जो हमने खुद ओढ़ रखी होती है वही हमें सबसे ज्यादा चुभती है। कुछ जवाब जिंदगी खुद नहीं देती, वो बस हमें उस रास्ते पर डाल देती है जहां हर कदम एक जवाब बन जाता है, बिना बोले, बिना समझाए। तुम जितना खुद को स्वीकार करना सीखते हो उतना ही जीवन सरल लगता है, क्योंकि असली बोझ दूसरों की उम्मीदें नहीं होती, हमारी अपनी अस्वीकृति होती है। जो इंसान तुम्हें अपनी खामोशी में समझ ले वो शब्दों में क्या कहेगा, वो तो तुम्हारी आत्मा से जुड़ चुका होता है, वहां शब्दों की कोई जरूरत नहीं होती। हर बार जब कोई सपना टूटता है तो उसकी किरचों में एक नई शुरुआत की चमक छुपी होती है, बस हम वो चमक देखें, चोट नहीं। तुम्हें हमेशा दूसरों को साबित करने की जरूरत नहीं है कि तुम सही हो। जो तुम्हारे दिल की सच्चाई को नहीं पहचान पाए उन्हें तुम्हारी चुप्पी भी खटकती है। जो तुम खो बैठे हो सकता है वो तुम्हारा नहीं था, और जो तुम्हारे पास बचा है वही तुम्हारी सबसे कीमती पूंजी है। उसे संजोना सीखो। कुछ रिश्ते बस सिखाने के लिए आते हैं, सिखाने की कैसे खुद से प्यार किया जाता है, कैसे खुद की सीमाएं बनानी चाहिए और कैसे अपने मन की आवाज को प्राथमिकता दी जाए। जब तुम पूरी ईमानदारी से किसी की फिक्र करते हो और वो तुम्हारी मौजूदगी को भी महसूस न करे, तो वह पल तुम्हें दुनिया से नहीं, खुद से और गहराई से जुड़ने का रास्ता दिखाता है। कभी कभी हम जिन लोगों को खो देते हैं असल में वे लोग हमें खो देते हैं, क्योंकि हमने उन्हें सच्चे मन से चाहा था और उन्होंने उस सच्चाई को समझने की कोशिश ही नहीं की। जो चीज तुम्हें बार बार रुलाती है वह तुम्हारा इम्तिहान नहीं, तुम्हारा शिक्षक है। वह तुम्हारे भीतर ऐसी बात सिखा रही है जो किताबों में कभी नहीं लिखी जाती। तुम्हें हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी खामोशी खुद ही सबसे ऊंचा उत्तर बन जाती है जब तुम भीतर से शांत होते हो। कभी किसी अपने के बदल जाने से घबराना मत। हो सकता है वो अपना तुम्हें उस तरह अपनाने की काबिलियत ही न रखता हो जिस तरह तुमने उसे अपनाया। हम बार बार पुराने घावों को कुरेदते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि दर्द भी हमें थोड़ी देर और याद रखे, जबकि हमें खुद को उस याद से आजाद करना होता है। हर बार जब तुम रोते हुए सोए हो तुम्हारी आत्मा थोड़ी और निखरी है, क्योंकि आंसू सिर्फ दुख नहीं, आत्मा की सफाई भी होते हैं। कुछ अकेले रास्तों पर चलना तुम्हें दूसरों से नहीं, खुद से मिलाता है, और वही मिलना तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जब कोई तुम्हारे सच पर शक करे और फिर भी तुम झूठ न बोलो, वहीं से तुम्हारा आत्मबल बनता है, क्योंकि सच का बोझ भारी जरूर होता है लेकिन नींद गहरी देता है। हर वो पल जब तुम टूटे और फिर भी किसी को अपना दर्द न बताया, वह तुम्हारा सबसे मजबूत रूप था जिसे दुनिया ने कभी देखा ही नहीं। हम हमेशा सिखाए जाते हैं कि सफल होना जरूरी है, पर कोई ये नहीं सिखाता कि असफल होकर भी खुद से प्यार करना कितना जरूरी होता है। जो चीज हमें सबसे ज्यादा दर्द देती है वही हमें सबसे ज्यादा बदलती भी है। इसलिए हर चोट को एक वरदान समझो जो तुम्हें नया रूप देने आई है। कभी अपने भीतर की आवाज को इतना धीमा मत करो कि बाहर का शोर उसे दबा दे, क्योंकि जो आवाज तुम्हारे अंदर से आती है वही तुम्हारी असली दिशा होती है। हम सब एक ऐसे वक्त से गुजरते हैं जब कोई नहीं समझता कि हमारे भीतर क्या चल रहा है, और वही वक्त हमें सिखाता है कि समझने के लिए कोई और नहीं, खुद ही काफी है। कभी कभी हम बहुत कुछ कह देना चाहते हैं लेकिन सिर्फ मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हर बात को कहने से सिर्फ दूरियां बढ़ती हैं, रिश्ते नहीं बचते। तुम जितना अपने घावों को छुपाते जाओगे वो उतने ही भीतर फैलते जाएंगे। बेहतर है कि तुम उन्हें महसूस करो, समझो और धीरे धीरे भरने दो। कोई तुम्हारे साथ है या नहीं, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि तुम खुद अपने साथ हो या नहीं, क्योंकि अंत में वही साथ तुम्हें उठाता है जो भीतर से आता है। जब कोई तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाए और फिर तुम्हें छोड़ जाए तो ये मत सोचो कि तुमने गलती की।
सच्चाई यह है कि उन्होंने एक ऐसा इंसान खो दिया जो उन्हें बिना शर्त चाहता था। कुछ रिश्तों में न दूरी गलत होती है और न नजदीकी, बस वो रिश्ता ही अधूरा होता है जो पूरी तरह तुम्हारे होने को स्वीकार नहीं कर पाया। हर सुबह जब तुम उठते हो तो वो सिर्फ एक दिन की शुरुआत नहीं होती, वो एक नया अवसर होता है खुद को थोड़ा और समझने का, थोड़ा और अपनाने का। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई आत्मा मेरे प्रति पूर्ण समर्पण भाव रखती है तो मैं उसके जीवन से वे सभी बाधाएं स्वयं दूर करता हूं जो उसके धर्म, उसके उद्देश्य और उसकी आत्मिक उन्नति में अड़चन बन रही हो। कभी कभी वह मनुष्य समझ नहीं पाता कि मैं जो छीन रहा हूं वह दरअसल उसका बोझ था और मैं उसे वह दे रहा हूं जो उसके जन्म का वास्तविक कारण है। अब इस बात को अपने अनुभव की रोशनी में समझो। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज से बहुत जुड़ जाते हैं, एक रिश्ता, एक नौकरी, कोई सपना, कोई आदत, और फिर जब वो चीज हमसे छिन जाती है तो हम टूट जाते हैं। हमें लगता है कि भगवान ने हमारे साथ अन्याय किया है। मन में आता है कि इतनी मेहनत, इतनी दुआओं, इतनी उम्मीदों के बाद भी अगर वो चीज नहीं मिली तो फिर भगवान का भरोसा कैसे किया जाए। लेकिन ईश्वर हमारी दृष्टि से नहीं, हमारी आत्मा की ऊंचाई से सोचते हैं। वे हमें उस दिशा में ले जाना चाहते हैं जहां हम अपने भीतर के सर्वोत्तम स्वरूप को पा सकें। और उस दिशा में बढ़ने के लिए जरूरी होता है कि हम कुछ पुरानी चीजों को पीछे छोड़ें, और यही कार्य वे कभी कभी स्वयं कर देते हैं। मान लो कोई बच्चा गंदे खिलौनों से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसकी मां जानती है कि वो खिलौने उसके लिए हानिकारक हैं, तो मां एक दिन वे खिलौने चुपचाप हटा देती हैं। बच्चा रोता है, गुस्सा होता है, लेकिन मां जानती है कि अब समय आ गया है उसे नए, बेहतर और सुरक्षित खिलौने देने का। वैसे ही जब ईश्वर तुम्हारी जिंदगी से कोई चीज हटाते हैं, चाहे वह रिश्ता हो, अवसर हो या कोई पुरानी पहचान, तो समझना चाहिए कि वो तुम्हें उसके बदले कुछ ऐसा देना चाहते हैं जो तुम्हारी आत्मा को पूर्णता की ओर ले जाए। समस्या ये नहीं कि ईश्वर कुछ छीनते हैं, असली कठिनाई ये है कि हम उसी चीज से इतना जुड़ चुके होते हैं कि उसे छोड़ना असंभव लगता है। पर भगवान हमें आसक्ति से मुक्ति की ओर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि जब तक हम किसी असली चीज के भ्रम में जी रहे होते हैं तब तक हम अपने सत्य स्वरूप से दूर रहते हैं। ईश्वर जानते हैं कि हम किस उद्देश्य से जन्मे हैं और हम किस स्तर तक जा सकते हैं, इसलिए वे हमारी जिंदगी से उन चीजों को हटा देते हैं जो अब हमें पीछे खींच रही हैं, और फिर हमें ऐसे अवसर, ऐसे अनुभव और ऐसे लोग देते हैं जो हमें हमारी पूर्णता की ओर ले जाएं। कई बार वो चीज जिसे तुमने बहुत चाहा, बहुत जिया, वही तुम्हारे आगे बढ़ने में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है, और ईश्वर चुपचाप उसे हटा देते हैं ताकि तुम्हारा रास्ता साफ हो सके। सोचो, अगर तुम्हारा जीवन एक घोड़ा गाड़ी है और भगवान सारथी हैं, तो कई बार वे उस रास्ते से मुड़ जाते हैं जिसे तुमने चुना था। लेकिन जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो पाते हो कि जिस रास्ते को तुम पकड़कर बैठे थे वह तो भट्ठी में जा रहा था, और जिस दिशा में उन्होंने मोड़ा वही तो तुम्हारी मुक्ति की दिशा थी। तो जब कुछ छूटे, जब कोई अपने जीवन से अचानक चला जाए, जब कोई अवसर हाथ से निकल जाए, तो भगवान को दोष मत दो। उनके निर्णय मनुष्यों जैसे नहीं होते। वे तुम्हें तुम्हारी दृष्टि के अनुसार नहीं, तुम्हारी आत्मा की पूर्णता के अनुसार देते हैं। हर छीनना एक संकेत है कि कुछ नया, कुछ ऊंचा तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। हर टूटन एक निमंत्रण है, एक नए जीवन का, एक नई शुरुआत का। कभी कभी ईश्वर तुम्हारे जीवन को साफ करते हैं ताकि तुम उस रास्ते पर चल सको जिसके लिए तुम वास्तव में बने हो। और उस रास्ते पर जब तुम चलने लगते हो तो एक दिन तुम खुद कहोगे, जो खोया वो बोझ था और जो पाया वो मेरा सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझ में अडिग आस्था रखता है उसके जीवन की राहें कठिन हो सकती हैं, लेकिन वह कभी अकेला नहीं होता। मैं उसके साथ चलता हूं, उसके आंसुओं में, उसके संघर्षों में, उसकी प्रार्थनाओं में। उसकी हर थकान मेरा सहारा बनती है और उसकी हर उम्मीद मेरे संकल्प से जुड़ जाती है। वह चाहे 1000 बार गिरे, लेकिन मेरी उपस्थिति उसे हर बार उठने की शक्ति देती है। अब आओ इस बात को गहराई से समझते हैं।
आस्था का मतलब यह नहीं कि सब कुछ आसान होगा, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर हम भगवान में आस्था रखते हैं, अगर हम भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो जीवन सरल हो जाएगा, कोई दुख नहीं आएगा, कोई गलत बात नहीं होगी, हर काम समय पर हो जाएगा। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो उनका विश्वास डगमगाने लगता है। वो सवाल करने लगते हैं, मैंने तो कभी बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि आस्था दुखों से मुक्ति का वादा नहीं करती, वह दुखों में भी साथ निभाने की गारंटी देती है। आस्था का अर्थ यह नहीं कि जीवन की राहें फूलों से भर जाएंगी, बल्कि इसका अर्थ है कि जब कांटे आएंगे तब तुम्हारे साथ एक ऐसा हाथ होगा जो तुम्हें थाम कर ले जाएगा। आस्था ये नहीं कहती कि आंधी नहीं आएगी, बल्कि ये विश्वास देती है कि आंधी में भी एक शक्ति तुम्हारी नया को डूबने नहीं देगी। आस्था का अर्थ है कि चाहे तुम कितनी ही बार टूटो, तुम्हारे टूटे टुकड़ों को संभालने वाला कोई है जो हर बार तुम्हें जोड़ देगा, पहले से भी सुंदर तरीके से। ऐसा नहीं है कि भगवान अपने भक्तों को कठिनाइयों से बचा लेते हैं, लेकिन वे उन्हें कभी अकेले नहीं छोड़ते। जब जीवन में कोई नहीं होता, जब न कोई समझने वाला होता है, न सुनने वाला, जब अपनी ही परछाई भी पराई लगती है, तब आस्था ही वो डोरी है जो हमें ईश्वर से बांध कर रखती है। और यही डोरी हमें उस अंधेरे से निकालती है जहां हम खुद को खो बैठते हैं। आस्था का मतलब है, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन जो भी होगा उसमें मैं अकेला नहीं रहूंगा। कोई है जो मेरे आंसुओं को देख रहा है, जो मेरे भीतर के तूफान को महसूस कर रहा है और जो हर पल मेरी आत्मा को थामे हुए है। आस्था का मतलब है कि तुम्हारे हर क्यों का जवाब शायद न मिले, लेकिन उस क्यों के बीच भी एक अदृश्य शक्ति तुम्हारा सहारा बनी रहेगी। आस्था का मतलब है कि तुम्हारी हर हार, हर निराशा, हर डगमगाहट किसी न किसी दिव्य योजना का हिस्सा है, और कोई तुम्हें देख रहा है, बिना बोले, बिना दिखे, लेकिन बहुत गहराई से। एक बच्चा जब अंधेरे कमरे में जाता है और उसकी मां का हाथ उसके हाथ में होता है, तो वह डरता नहीं, क्योंकि उसे रास्ता साफ दिख रहा हो ऐसा जरूरी नहीं, उसे बस वो हाथ महसूस हो रहा होता है। बस वैसी ही होती है आस्था। तुम्हें जीवन के रास्ते दिखें या न दिखें, लेकिन अगर तुम्हें वो ईश्वर का हाथ महसूस हो रहा है तो तुम कभी नहीं गिरोगे। इसलिए जब जीवन कठिन लगे, जब सब कुछ उलझा उलझा लगे, तो भगवान से ये मत मांगो कि रास्ता आसान हो, बस ये भरोसा रखो कि रास्ता चाहे जितना भी कठिन हो, तुम अकेले नहीं हो। और यही विश्वास, यही आस्था तुम्हें हर आंधी के पार पहुंचा देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य संकट के समय भी मेरा स्मरण करता है, उसका मन धीरे धीरे भय से मुक्त होने लगता है, क्योंकि जब वह मेरा नाम जपता है तब वह अपनी दुर्बलता नहीं, मेरे सामर्थ्य से जुड़ता है। और जो मेरा नाम हृदय से पुकारता है, उसे मैं अपनी आत्मिक शक्ति से भर देता हूं। भले ही संसार उसे अकेला समझे, मैं उसका साथी बन जाता हूं। अब इस वचन को आत्मा की गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। हम सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब दुख बहुत भारी होता है। कोई अपनों से मिला धोखा हो, कोई बड़ा नुकसान, कोई बीमारी, या फिर एक ऐसी तकलीफ जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। ऐसे समय में इंसान बाहर से शांत दिखता है, लेकिन अंदर से टूटता जाता है। हर कोशिश नाकाम लगती है, हर सहारा धीरे धीरे छूटने लगता है। और तब अचानक कोई कहता है, भगवान का नाम लो, सब ठीक हो जाएगा। अब जरा सोचिए, क्या भगवान का नाम केवल एक सांत्वना है, एक ऐसा शब्द जिससे हमें सिर्फ थोड़ी भावनात्मक राहत मिलती है, या फिर यह नाम कोई सच्ची शक्ति है जो हमारी टूटती हुई आत्मा में फिर से चेतना ला सकता है? असल में भगवान का नाम कोई शब्द मात्र नहीं होता। जब हम दुख में होते हैं और भगवान का नाम लेते हैं, तब हम अपनी वर्तमान हालत से बाहर निकलकर एक ऊपर की शक्ति से जुड़ते हैं। उस नाम के उच्चारण में सिर्फ ध्वनि नहीं होती, उसमें आत्मिक ऊर्जा का प्रवाह होता है। जब कोई राम, कृष्ण, शिव या ईसा का नाम अपने दिल से लेता है, तब वो अपने मन को यह याद दिलाता है, मैं अकेला नहीं हूं। और यही विचार, यही स्मरण धीरे धीरे हमारे मन की दुर्बलता को हटाकर एक आंतरिक बल देता है।
एक बच्चा जब डर के मारे मां को पुकारता है, तब मां का आना जरूरी नहीं होता, सिर्फ पुकार ही उस बच्चे को साहस दे देती है। वैसे ही जब हम भगवान को पुकारते हैं तो सिर्फ उनका नाम ही हमें अंदर से मजबूत कर देता है, चाहे हमारे बाहर की परिस्थिति वैसी की वैसी ही क्यों ना हो। भगवान का नाम लेना उस तकलीफ को हल्का नहीं करता, बल्कि हमें इतना मजबूत बना देता है कि हम उस तकलीफ को सहने, समझने और पार करने की शक्ति पा जाते हैं। अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे, जब आप किसी गहरे दुख में होते हैं और अचानक आंसुओं के बीच से बस इतना कहते हैं, हे भगवान, हे कृष्ण, हे राम, तो आपके भीतर कुछ बदलता है। वो तकलीफ जाती नहीं, लेकिन उसे झेलने की ताकत आ जाती है। क्यों? क्योंकि उस पल में आपने अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ दिया होता है, और यह जुड़ाव कोई कल्पना नहीं, यह एक सच्चा अनुभव है जो हर उस इंसान ने किया है जो दिल से भगवान को पुकारता है। यही कारण है कि सदियों से संत महात्मा कहते आए हैं, दुख के समय भगवान का नाम तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। न सिर्फ इसलिए कि वह तुम्हें ढांढस देता है, बल्कि इसलिए कि वह तुम्हारे भीतर छुपी उस ऊर्जा को जगा देता है जो शायद तुम्हें खुद भी नहीं पता होती। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हम यह नहीं कह रहे होते कि भगवान मेरा दुख दूर करो, बल्कि हम यह कह रहे होते हैं, भगवान मुझे इतना मजबूत बनाओ कि मैं इस दुख को सह सकूं, समझ सकूं और इससे ऊपर उठ सकूं। और भगवान भी यही करते हैं। वो हमारी पीड़ा को चमत्कार से नहीं मिटाते, वो हमें उस पीड़ा से बड़ा बना देते हैं। इसलिए जब अगली बार जीवन तुम्हें तकलीफा दे, जब कोई अपना साथ छोड़ दे, जब कोई राह बंद हो जाए, तो बस एक बार आंखें बंद करो और नाम लो। नाम लो उस शक्ति का जो तुम्हारी आत्मा के सबसे भीतर बैठी है, क्योंकि वो नाम सिर्फ सुकून नहीं, शक्ति भी है। और जब वो शक्ति जागती है, तब जीवन के सबसे बड़े तूफान भी तुम्हारे सामने छोटे पड़ जाते हैं। यही है भगवान के नाम की असली महिमा। कभी कभी हम जिन लोगों को सबसे ज्यादा समझते हैं, वही लोग हमारे दर्द को सबसे कम महसूस करते हैं, और इसी एहसास से हम भीतर से समझदार बनते हैं, मजबूत नहीं। जो इंसान बिना शोर किए हर बार तुम्हारे टूटने पर तुम्हें समेटे, उसकी उपस्थिति किसी चमत्कार से कम नहीं, क्योंकि वो सिर्फ साथ नहीं देता, वो आत्मा को मरने नहीं देता। कई बार जिंदगी हमें वहां ले आती है जहां कोई विकल्प नहीं होता, और तब हम खुद को उस रूप में ढालते हैं जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। जब तुम्हारा सब्र दूसरों की नजर में कमजोरी समझा जाने लगे, तब भी उसे मत छोड़ो, क्योंकि तुम्हारा धैर्य किसी और को नहीं, तुम्हें भीतर से गढ़ रहा होता है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि उनका काम सिर्फ तुम्हें तोड़ना नहीं, तुम्हें खुद से मिलवाना होता है। वो जरूरी नहीं होते, उनका आना जरूरी होता है। हर बार जब कोई तुम्हारे जज्बातों का मजाक बनाकर चला जाए, तो ये मत सोचो कि तुम गलत थे, बल्कि जान लो कि तुम्हारा दिल अब भी जिंदा है और किसी का बना नहीं, खुद का हुआ है। हम जब जरूरत से ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, तब दुनिया हमें नहीं, हमारी सहनशीलता को आजमाने लगती है, और वहीं से थकावट की शुरुआत होती है। कुछ रिश्तों में बिछड़ना किसी अंत की तरह नहीं होता, वो तो जैसे आत्मा के बोझ को हल्का करने का एक तरीका होता है, ताकि तुम खुद से फिर जुड़ सको। जब दिल रोता है लेकिन चेहरे पर मुस्कान रहती है, तो समझो तुमने दुनिया को नहीं, खुद को धोखा देना सीख लिया है। और यही सबसे खतरनाक मोड़ होता है आत्मा के लिए। तुम्हारे भीतर जो खालीपन है, वो किसी और की वजह से नहीं, वो इसलिए है क्योंकि तुमने खुद को सबके लिए इतना बांट दिया कि खुद के लिए कुछ बचा ही नहीं। कुछ खामोशियां तुम्हें जिंदगी भर का जवाब दे जाती हैं, और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब कभी किसी शब्द में नहीं मिलता, बस आंसुओं में उतर आता है। जो इंसान अपनी भावनाओं को शब्दों में बदल नहीं पाता, उसे अक्सर दुनिया कमजोर समझती है, जबकि उसकी खामोशी के पीछे एक तूफान होता है जो उसने खुद के अंदर ही समेट लिया होता है। हर वो इंसान जो तुम्हारे हालात नहीं, तुम्हारे मन को समझने की कोशिश करे, वो इस तेज भागती दुनिया में तुम्हारा सबसे सच्चा सहारा है। जब तुम किसी से कुछ कहे बिना भी राहत महसूस करने लगो, तो जान लो वहां तुम्हारे दिल को एक सुरक्षित ठिकाना मिल गया है। हम हर बार सही होने की कोशिश में वो मासूमियत खो बैठते हैं जो हमें इंसान से इंसान बनाती थी, और फिर हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम सिर्फ जिंदा रहना सीख गए, जीना नहीं।
कुछ लम्हे ऐसे भी होते हैं जब तुम सबके बीच होकर भी खुद को अकेला महसूस करते हो, और वही लम्हे तुम्हें खुद को समझने का रास्ता दिखाते हैं जो भीड़ कभी नहीं दे सकती। तुम्हें हर बार खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी तुम्हारी चुप्पी तुम्हारे भीतर के संघर्ष की सबसे गूंगी चीख होती है। कभी ऐसा भी होता है कि तुम सब कुछ सही कर रहे हो, फिर भी सब कुछ बिगड़ता जा रहा हो। तब जान लो, यह बिगड़ाव किसी मंजिल का संकेत है, हार का नहीं। हमेशा उन लोगों से जुड़ो जो तुम्हारे सबसे कमजोर पलों में भी तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट नहीं पहुंचाते, क्योंकि इज्जत वही होती है जो चुपचाप दी जाती है, मांगी नहीं जाती। हम जब दूसरों को बचाते बचाते खुद को ही खो देते हैं, तब एक दिन अचानक आईना देखकर महसूस होता है कि चेहरे पर मुस्कान तो है, लेकिन आत्मा अब भीग रही है। और तब जिंदगी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी सबसे पहले खुद को बचाना भी जरूरी होता है। कभी किसी को इस कदर चाहा कि उसकी हर तकलीफ तुम्हारी अपनी लगे, और फिर वो इंसान तुम्हारे जज्बातों को इस तरह नकार दे जैसे तुम उसकी जिंदगी में कभी थे ही नहीं। ऐसे अनुभव इंसान को तोड़ते नहीं, बल्कि उसे भीतर से परिपक्व बना देते हैं। हर बार जब तुम अपने भीतर के दर्द को किसी से बांटना चाहो और सामने वाला उसे सिर्फ एक कहानी समझकर टाल दे, उस क्षण तुम्हें समझ आता है कि अपने दर्द का बोझ सिर्फ तुम ही उठा सकते हो। कभी कभी लोग हमारे जीवन से ऐसे चले जाते हैं जैसे कोई हवा की तरह आया और फिर धूल की तरह सब कुछ बिखेर गया, और फिर हम पूरे जीवन उन टुकड़ों को समेटते रह जाते हैं जो कभी हमारा दिल था। जो इंसान तुम्हारे चेहरे की मुस्कान के पीछे छुपे आंसुओं को पढ़ ले, उसे कभी ना खोना, क्योंकि ऐसे लोग बार बार जीवन में नहीं आते, और अगर चले जाएं तो उनके साथ कुछ हिस्सा हमारा भी चला जाता है। जब तुम किसी की खामोशी में उसकी चीख सुन सको और बिना कहे उसे थाम सको, तब जानो कि तुमने रिश्तों को समझने की भाषा सीख ली है, जो शब्दों से कहीं ज्यादा सच्ची होती है। कभी किसी की बेरुखी से मत डरना, क्योंकि ये वही दुनिया है जहां तुम्हारा सबसे प्यारा इंसान तुम्हें सबसे ज्यादा उपेक्षा देने वाला बन सकता है, और यही सच्चाई धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को कठोर कर देती है। हम जब अंदर से टूटते हैं और फिर भी हर सुबह खुद को एक वजह देकर उठाते हैं, तो वो केवल जीना नहीं होता, वो एक संघर्ष होता है जो हमें अपनी ही परछाई से जीतने की प्रेरणा देता है। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो बाहर से नहीं दिखते, लेकिन अंदर इतनी गहराई से फैले होते हैं कि हर सांस उनके दर्द को महसूस करती है। और उस पीड़ा में भी जब कोई मुस्कुराता है, वो सबसे मजबूत होता है। कभी अपने जीवन के उन लम्हों को याद करना जब तुमने सब कुछ खो दिया था और फिर भी जीने का साहस जुटाया। वही क्षण तुम्हारे भीतर की वो ताकत है जिसे कोई छीन नहीं सकता। कुछ सच्चे लोग हमारी जिंदगी में देर से आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो हर अधूरी बात, हर अधूरी दुआ पूरी करने की तरह महसूस होते हैं, जैसे कोई सूनी आत्मा को सहलाने के लिए आया हो। जब तुम पूरी दुनिया से हार जाओ और फिर भी खुद से लड़ना ना छोड़ो, तो समझो कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी आग है जिसे कोई आंधी बुझा नहीं सकती। कभी उस वक्त को याद करना जब तुम सबसे अकेले थे और फिर भी खुद को थामे हुए थे। वही तुम्हारा सबसे उज्जवल और पवित्र रूप था जिसने तुम्हें आज की हिम्मत दी। हर वो रिश्ता जो तुम्हें बार बार साबित करने के लिए मजबूर करे, वो रिश्ता नहीं, एक परीक्षा बन जाता है, और इंसान थकता है जब वो प्यार में भी उत्तर देना पड़े। हम अक्सर दूसरों की खुशी के लिए खुद को इतना बदल लेते हैं कि एक दिन खुद को पहचानना भी मुश्किल हो जाता है, और फिर हम अंदर से रोते हैं, बाहर से मुस्कुराते रहते हैं। जब तुम अपने दिल की आवाज सुनना छोड़ देते हो, तब तुम्हारे फैसले तुम्हारे नहीं रह जाते। फिर जिंदगी तुम्हें चलाती है और तुम बस सहते हो। कभी किसी को पूरी सच्चाई से चाहना और फिर उसी सच्चाई के लिए खुद पर शक करना, यह वही दर्द होता है जिसे शब्दों में कह देना आसान नहीं, बस आत्मा में सहना पड़ता है। कभी उस इंसान को मत भूलना जिसने तुम्हारे सबसे खराब दिनों में तुम्हारा हाथ थामा, क्योंकि ऐसे लोग तुम्हारे जीवन की सबसे सच्ची दौलत होते हैं, भले ही उनके पास कुछ कहने को ना हो। हम सबके भीतर कुछ अधूरी बातें होती हैं जो कभी कह नहीं पाते, और वही बातें सबसे ज्यादा भारी होती हैं जो रातों को जागकर सिर्फ आंसुओं के जरिए बाहर आती हैं। कभी कभी हम जिनके लिए खुद को बदल लेते हैं, वही लोग एक दिन हमें इसलिए छोड़ जाते हैं
क्योंकि हम पहले जैसे नहीं रहे। और तब हमें समझ आता है कि सच्चे रिश्ते बदलाव से नहीं, समझ से चलते हैं। जब दिल के सवालों का जवाब दुनिया के तर्कों में न मिले, तब समझ लेना कि अब वक्त है खुद के भीतर उतरने का। क्योंकि बाहर की आवाजें तब तक भटकाती हैं जब तक हम भीतर की चुप्पी नहीं सुनते। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो दूसरों को दिखते नहीं, लेकिन हर रोज तुम्हारी मुस्कान के नीचे सांस लेते रहते हैं। और जब तुम फिर भी सबके लिए रोशनी बने रहते हो, तो समझो तुम्हारी आत्मा दिव्यता को छू चुकी है। जो तुम्हारी मौजूदगी में तुम्हारी अहमियत न समझे, उससे दूरी बना लेना ही खुद से सच्चा प्रेम होता है। क्योंकि खुद को मिटाकर किसी की दुनिया रोशन करना कभी कभी आत्मा की हत्या जैसा होता है। हर उस रिश्ते से बाहर निकल जाना सीखो जहां तुम सिर्फ जरूरत बनकर जिए। क्योंकि जहां इंसान की आत्मा की कद्र न हो, वहां उसका होना सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। जिंदगी जब तुम्हें बार बार झुका दे तो टूट मत जाना। हो सकता है वो तुम्हें नम्रता सिखाकर उस जगह पहुंचाना चाहती हो जहां जाने के लिए अभिमान को पीछे छोड़ना पड़ता है। कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि हमने उनके लिए बहुत कुछ सह लिया होता है। और यह समझना जरूरी है कि सह लेना प्यार नहीं होता, यह बस आदत का एक गहरा भ्रम होता है। हर बार जब तुमने किसी को माफ किया, वहां तुमने खुद को थोड़ा और सशक्त किया। क्योंकि माफ करना दूसरे को नहीं, खुद को दर्द से आजाद करने की प्रक्रिया होती है। जब तुम किसी से उम्मीद लगाते हो और बार बार टूटते हो, तो यह टूटना तुम्हें कमजोर नहीं करता, यह तुम्हें उस शांति की ओर ले जाता है जहां अब किसी से कुछ भी पाने की लालसा नहीं बचती। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है वो आंसू जो हमने चुपचाप पोंछे और किसी से कुछ कहे बिना फिर से मुस्कुराना सीख लिया। कई बार हम वही बन जाते हैं जो दूसरों की जरूरतों के लिए सबसे सही होता है, लेकिन उस प्रक्रिया में हम क्या थे, यह हमें तब समझ आता है जब सब कुछ शांत हो जाता है और हम खुद से मिलते हैं। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो खुद को दोष मत देना, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे जीवन में सीख बनकर आते हैं और उनकी विदाई ही सबसे बड़ा पाठ होती है। जब तुम खुद के साथ समय बिताना सीख लेते हो, तब तुम दुनिया की सबसे बड़ी भीड़ में भी अकेले होकर भी पूरे हो जाते हो। और यही आत्मनिर्भरता की असली शुरुआत होती है। हर दर्द के पीछे कोई अधूरी बात होती है, और जब वो बात किसी को कभी बताई ही नहीं जाती, तो वो धीरे धीरे आत्मा की दीवारों में चुपचाप समा जाती है। अगर कोई तुम्हारे टूटे हिस्सों को अपनाने की बजाय तुम्हें बदलने की कोशिश करे, तो जान लो कि वो तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी छवि के लिए आकर्षित है। कभी कभी हमारी खामोशी भी इतनी बोलती है कि जो सुनना चाहे वो हर शब्द बिना बोले समझ सकता है, लेकिन जो समझना ही न चाहे उसके सामने चीख भी सन्नाटा लगती है। हर वो क्षण जब तुमने सब कुछ खोने के बाद भी खुद को फिर से खड़ा किया, वही क्षण तुम्हारे भीतर उस आत्मविश्वास को जन्म देता है जो किसी शब्द से नहीं, सिर्फ अनुभव से आता है। कभी किसी की गैर मौजूदगी में उसकी अहमियत का एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत कुछ छूट चुका होता है और वो एहसास सिर्फ पछतावे में बदल जाता है। जब तुम अपने दुखों को बांटने की बजाय उन्हें आत्मा में छुपा लेते हो, तो तुम बाहर से भले सामान्य दिखो, लेकिन भीतर तुम वो बनते हो जिसे ये दुनिया कभी पूरी तरह समझ नहीं पाती। हमेशा वो लोग ही हमें सबसे ज्यादा तोड़ते हैं जिनसे हमने कभी खुद को जोड़ लिया था, क्योंकि दर्द वहीं होता है जहां पहले अपनापन था। जब हम मुस्कुराते हुए टूटते हैं तो दुनिया उस मुस्कान को पहचान नहीं पाती, और शायद इसीलिए हम सबसे ज्यादा अकेले तब होते हैं जब हमारे चारों ओर सबसे ज्यादा लोग होते हैं। कभी किसी को इतना मत चाहो कि वो तुम्हारे खुद के लिए बोझ बन जाए, क्योंकि जहां अपनापन दम घुटने लगे वहां मोह से ज्यादा मुक्ति जरूरी हो जाती है। कभी कभी हम जिनकी परछाई बन जाते हैं वो खुद रोशनी में इस तरह चल देते हैं कि पीछे मुड़कर भी नहीं देखते, और हम अंधेरे में खुद को ढूंढते रह जाते हैं। जिस दिन तुम दूसरों को खुश करते करते खुद को खो बैठो, उस दिन रुक कर सोचो कि क्या वो लोग तुम्हारे लिए भी उतना ही कर रहे हैं जितना तुम उनके लिए। कभी किसी की यादों से बाहर आना आसान नहीं होता, खासकर जब वो यादें तुम्हारे हर दिन का हिस्सा बन चुकी हों और तुम्हारे हर पल में उनकी आवाज गूंजती हो। हर वो रिश्ता जिसमें तुम्हें बार बार खुद को छोटा करना पड़े, वो रिश्ता नहीं, एक परीक्षा है। और जिंदगी कोई परीक्षा नहीं,
जहां हर बार तुम ही हारो। कुछ सवालों के जवाब शब्दों में नहीं होते, वो सिर्फ आंसुओं में बहते हैं और चुपचाप रातों की चादर में सिसकते रहते हैं, बिना कोई आवाज किए। जो इंसान तुम्हारे दुख में साथ खड़ा रहे, वही तुम्हारे जीवन की असली पूंजी है। बाकी सब मौसम की तरह आते जाते हैं और याद भी नहीं रहते। जब भी तुम्हारा भरोसा बार बार टूटा हो, तब भी किसी पर भरोसा करना छोड़ मत देना, क्योंकि दुनिया में कुछ लोग अब भी सच होते हैं, बस उन्हें ढूंढने में वक्त लगता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो सालों बाद भी उतनी ही शिद्दत से महसूस होते हैं, जैसे वो कल की ही बात हो और हमारी सांसों में आज भी उसी पल की महक बसी हो। कभी किसी को अपना सब कुछ मान लेने के बाद जब वही शख्स कहे कि तुम कभी मेरे अपने थे ही नहीं, तो वो वाक्य आत्मा को सालों तक नहीं छोड़ता। हम जितना ज्यादा सबके लिए अच्छे बनते हैं, उतना ही अपने लिए अकेले हो जाते हैं, क्योंकि लोग अच्छाई को आदत समझ बैठते हैं और अच्छों को थकान। जब तुम किसी की जरूरत बनकर रह जाओ, तब याद रखना, जरूरत खत्म होते ही तुम्हारा होना भी सवाल बन जाएगा। कभी किसी की थोड़ी सी बेरुखी को नजरअंदाज मत करना। वहीं से शुरुआत होती है एक लंबे खालीपन की, जो रिश्ता खत्म होने से पहले आत्मा को तोड़ देता है। जब सब कुछ ठीक दिख रहा हो लेकिन अंदर से कुछ अधूरा लग रहा हो, तब खुद से पूछो कि कहीं तुमने अपने असली भावनाओं को ही तो दबा नहीं दिया। कुछ रिश्ते इतने भारी होते हैं कि उन्हें निभाने से ज्यादा उन्हें छोड़ना सुकून दे देता है, और यह सुकून ही सबसे बड़ा सबक होता है। कभी किसी को इस हद तक समझने लगो कि वो खुद भी अपने आप को भूल जाए, तब समझ लेना कि तुम सिर्फ एक इंसान नहीं, किसी की जिंदगी की आत्मा बन गए हो। जब तुम खुद से इतना जुड़ जाओ कि किसी की उपेक्षा भी तुम्हें तोड़ न सके, तब जान लेना कि अब तुम सिर्फ जी नहीं रहे, आत्मबल में स्नान कर रहे हो। जब हम किसी की आदत बन जाते हैं, तो हमारे जाने के बाद उन्हें दुख नहीं होता, उन्हें बस खालीपन लगता है, और उस खालीपन को वो बहुत जल्दी किसी और से भर लेते हैं। कुछ बातें हम सिर्फ इसलिए नहीं कहते क्योंकि हमें डर होता है कि अगर वो शख्स सच जान गया तो शायद हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। हमेशा मुस्कुराने वाले चेहरे के पीछे एक चुप्पी होती है, जो किसी को नहीं बताती कि उसने कितनी रातें रोते हुए बिताई हैं, सिर्फ इसलिए कि कोई और दुखी ना हो। जब कोई तुम्हारी खामोशी को भी समझने लगे, तब तुम पहली बार महसूस करते हो कि अपनेपन की कोई आवाज नहीं होती, बस एहसास होता है। कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि हम बार बार वही उम्मीदें उन लोगों से लगाते हैं जिन्हें हमारी फिक्र तक नहीं होती। कभी कभी हम जिनसे सबसे ज्यादा मोह करते हैं, वही हमें सबसे ज्यादा थका देते हैं, और उस थकावट का नाम दुनिया नहीं जानती, वो सिर्फ आत्मा महसूस करती है। जिस दिन तुम्हें खुद से सच्चा प्रेम हो जाए, उस दिन तुम किसी की बेरुखी में भी चैन ढूंढ लोगे, क्योंकि तब तुम्हें समझ आ जाएगा कि दुनिया को बदलना नहीं, खुद को अपनाना होता है। हर वो दिन जिसमें तुमने खुद को टूटने से रोका और मुस्कुराकर सबके सामने खड़े रहे, वो दिन तुम्हारी आत्मा की पूजा का सबसे पवित्र क्षण था। कभी किसी के जाने से ऐसा लगा है कि कुछ भीतर से खिसक गया, जैसे एक खालीपन जो न दिन में भरता है न रात में सोने देता है। वो जगह कोई और नहीं भर सकता। कभी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख किसी की गैर मौजूदगी से मिलती है, जब उसका ना होना तुम्हें खुद का होना सिखा देता है। हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश में अगर खुद को खो दो, तो एक दिन आईने में वो चेहरा दिखता है जो तुम्हारा तो होता है, लेकिन पहचान में नहीं आता। कभी किसी की याद इतनी गहराई से अंदर बैठ जाती है कि तुम्हारी आवाज भी उसी की पुकार लगती है, और फिर वो याद कभी पूरी तरह जाती नहीं, बस मौन हो जाती है। जिस रिश्ते में तुम खुद को हर बार साबित करने लगो, समझ लेना वहां भरोसा नहीं बचा, बस आदत बची है। जो लोग तुम्हें सिर्फ तब याद करें जब उन्हें जरूरत हो, उनसे दूरी बना लेना ही आत्मसम्मान होता है, नफरत नहीं। हर वो व्यक्ति जिसे तुमने टूट कर चाहा और जिसने तुम्हें नजरअंदाज किया, वो एक दर्पण की तरह होता है जो तुम्हें दिखाता है कि खुद को भूलना कितना खतरनाक होता है। कुछ भावनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें शब्द नहीं चाहिए होते, बस एक नजरिया चाहिए जो उन्हें महसूस कर सके। लेकिन अफसोस ये नजरिया बहुत कम लोगों के पास होता है। जब तुम्हें बार बार सहना पड़े, तब एक दिन खुद से पूछो
क्या तुम जी रहे हो या सिर्फ सबके लिए खुद को मिटा रहे हो? हमारा सबसे बड़ा डर यही होता है कि कोई हमारी सच्चाई को जानकर हमें छोड़ न दे। इसलिए हम मुस्कुराते रहते हैं, झूठी हंसी में अपने दर्द को छुपाते रहते हैं। कभी अपनी खामोशी को गलत मत समझो। वो तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की गहराई है, जिसे हर कोई समझ नहीं सकता। जब तुम अपने भीतर की चुप्पी को महसूस करने लगो, तो जान लो कि अब तुम्हारा रिश्ता दुनिया से नहीं, खुद की आत्मा से जुड़ चुका है। हर बार जब कोई तुम्हारी भावनाओं का मजाक बनाए और तुम फिर भी उन्हें समझने की कोशिश करो, तो वो समझदारी नहीं, खुद से गद्दारी होती है। कुछ रिश्तों में हम इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि हम डरते हैं, कहीं अकेले हो गए तो कौन समझेगा हमें। लेकिन सच्चाई यही है कि कई बार अकेलापन भी साथ से बेहतर होता है। कभी किसी की आदत बन जाना आसान होता है, लेकिन उस आदत से अचानक गायब कर दिया जाना आत्मा को धीरे धीरे तोड़ता है। आवाज भी नहीं आती। जो लोग कहते हैं तुम बदल गए हो, दरअसल वो ये कहना चाहते हैं कि अब तुम उनके मतलब के नहीं रहे, और यही बदलाव आत्मा का पहला उजाला होता है। कभी कभी हम खुद को इस कदर नजरअंदाज कर देते हैं कि जब कोई हमसे प्यार करता है तो हमें यकीन ही नहीं होता कि हम भी काबिल हैं। हम जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीदें लगाते हैं वही लोग हमें सबसे गहराई से तोड़ते हैं, क्योंकि चोट वहां सबसे ज्यादा लगती है जहां सबसे ज्यादा विश्वास था। जब कोई तुम्हारी आवाज नहीं सुनता, तब तुम्हारी खामोशी सबसे ज्यादा बोलती है। बस अफसोस ये है कि खामोशी समझने वाले लोग बहुत कम होते हैं। कुछ बातें हम सिर्फ इसलिए नहीं कहते क्योंकि हम जान चुके होते हैं कि सामने वाले के पास वो दिल नहीं जो उन्हें संभाल सके। कभी अपनी थकान को मत नजरअंदाज करो। वो तुम्हारे शरीर की नहीं, आत्मा की थकान होती है, जो बार बार नजरअंदाज होने पर टूट जाती है। जो लोग हमेशा कहते हैं मैं हूं तुम्हारे साथ, वही सबसे पहले छोड़ जाते हैं, क्योंकि शब्दों से साथ निभाना आसान होता है, पर समय देने में बहुत कम लोग टिकते हैं। कभी किसी को इतना करीब मत आने दो कि वो तुम्हारे भीतर उतरकर तुम्हारे ही ख्वाबों को चुपचाप तोड़ जाए। कुछ रिश्तों में हम सिर्फ इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि हमें आदत होती है दर्द सहने की, और हमें डर लगता है कि कहीं नए सिरे से जीना और भी मुश्किल ना हो। जब तुम हर बात को समझने लगो, तब लोग तुम्हें इस्तेमाल करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम कुछ कहोगे नहीं, बस सहते जाओगे। कभी किसी को खोने का डर इतना मत पालो कि वो तुम्हारी कमजोरी बन जाए, क्योंकि जो सच में तुम्हारा हो वो कभी तुम्हें डर के साथ नहीं जीने देगा। जब कोई तुम्हारी परवाह करे तो उसे हल्के में मत लेना। आजकल लोग वक्त निकालने से पहले 100 बार सोचते हैं और जज्बात बांटने से पहले 100 चेहरों से डरते हैं। कभी किसी की याद से बाहर आने में बरसों लग जाते हैं और लोग कहते हैं वक्त हर जख्म भर देता है, जबकि कई घाव बस मुस्कुराना सिखा देते हैं। जब तुम किसी को माफ करते हो और फिर भी वही गलती बार बार दोहराई जाती है, तो समझ लो वो माफी तुम्हारी ताकत नहीं, उनकी आदत बन चुकी है। कभी ऐसा भी होता है कि हम जिनके लिए हर बार खुद को छोटा करते हैं, वही लोग हमें एहसास दिला जाते हैं कि हमारे होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहीं से शुरू होती है आत्मा की असली यात्रा, खुद को वापस पाने की। जब कोई तुम्हारे हर हाल में साथ हो, तब वो रिश्ता पूजा जैसा पवित्र हो जाता है। लेकिन जब कोई सिर्फ तब याद करे जब उसे जरूरत हो, तो वो रिश्ता बोझ बन जाता है, जिसे उतार फेंकना ही राहत देता है। कुछ बातें हम इसलिए नहीं कह पाते क्योंकि हमें डर होता है कि सामने वाला कहीं हमारी सच्चाई का मजाक न बना दे, और यही डर धीरे धीरे हमारे भीतर एक ऐसी चुप्पी बना देता है जो बाहर से शांत लेकिन अंदर से चीख रही होती है। हर इंसान जिंदगी में किसी ऐसे मोड़ से गुजरता है जहां उसे लगता है कि अब और नहीं होगा, लेकिन उसी मोड़ पर बैठा होता है समय, जो धीरे से कान में कहता है थोड़ा और सह ले, अब तू बदलने वाला है। जब तुम किसी को इतनी शिद्दत से अपना बना लो कि उसकी हर बात में तुम्हें अपने जीवन का अक्स दिखे, और फिर वही इंसान अचानक अजनबी हो जाए, तो वो खालीपन पूरी जिंदगी नहीं भरता। कभी किसी की यादें इतनी गहराई से तुम्हारे भीतर बस जाती हैं कि तुम किसी और की मुस्कान में भी उसी को ढूंढते हो, और फिर समझ नहीं आता कि ये यादें सजा हैं या कभी का बचा हुआ प्रेम। कुछ रिश्तों को छोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि वहां सिर्फ रिश्ता नहीं होता,
वहां वो हर पल बसा होता है जब तुमने खुद से ज्यादा किसी और को चाहा था। हम जब दूसरों के लिए अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं तब वो हमें जरूरत समझने लगते हैं, और एक दिन जब वो जरूरत पूरी हो जाती है तब हम बोझ बन जाते हैं। कभी कभी हम अपनी खामोशी से किसी को सब कुछ समझाना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला तब समझता है जब हमारी चुप्पी इतनी गहरी हो जाती है कि वो हमेशा के लिए दूर चला जाता है। कभी ऐसा लगता है कि हम खुद को जितना समझने लगते हैं उतना ही इस दुनिया से दूर होते जाते हैं, क्योंकि आत्मा की आवाज सुनने वाले लोग भीड़ में कम मिलते हैं। जब तुम बार बार खुद को मिटाकर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हो और फिर भी वो तुमसे शिकायत करे, तो समझ लो अब समय आ गया है खुद के लिए जीने का। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि तुम कितने मजबूत हो सकते हो जब सब कुछ टूट जाए, और फिर भी तुम मुस्कुराओ। जो इंसान तुम्हें हर बार यह एहसास दिलाए कि तुम उसके लिए एक विकल्प हो, उससे जितना जल्दी दूर हो सको उतना ही तुम्हारे मन की शांति के लिए अच्छा होता है। हम हर किसी को खुश करते करते भूल जाते हैं कि हमारी मुस्कान भी किसी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन अफसोस, बहुत कम लोग होते हैं जो हमें वैसा ही अपनाते हैं जैसे हम भीतर से हैं। जब कोई तुम्हें पूरी तरह से समझे बिना तुमसे उम्मीदें लगाए तो वो रिश्ता एक बोझ बन जाता है जिसमें तुम हर बार खुद को सही साबित करते करते थक जाते हो। कुछ यादें उम्र के साथ फीकी नहीं पड़ती, वो बस समय के साथ भीतर उतरती जाती हैं और फिर किसी एकांत रात में अचानक आंखों से बह जाती हैं। जो इंसान तुम्हारी मौजूदगी में भी तुम्हें अकेला महसूस करवा दे, उससे दूर जाना खुद से प्रेम करने का पहला कदम होता है। कभी कभी हम अपने दुख दूसरों से इसलिए छुपाते हैं क्योंकि हम जान चुके होते हैं कि लोग सिर्फ पूछने के लिए पूछते हैं, समझने के लिए नहीं। जब तुम टूट कर भी किसी के लिए सच्चे रहो और वो इंसान तुम्हें छोड़ जाए, तो वो तुम्हारा नुकसान नहीं, उसकी अपनी आत्मा का खोखलापन है। कुछ लोग तुम्हारे दिल के इतने करीब आ जाते हैं कि जब वो दूर जाते हैं तब भी तुम्हारे हर ख्याल में वही मौजूद रहते हैं, जैसे सांसें तो चल रही हों लेकिन जिंदगी कहीं रुक गई हो। जब तुम्हारे दिल ने किसी को सच्चाई से चाहा हो और उस चाहत को बदले में तिरस्कार मिला हो, तब तुम्हारा मौन तुम्हारे टूटने की आवाज बन जाता है। हर बार जब हम उम्मीद करते हैं कि कोई हमें हमारे टूटे हिस्सों के साथ अपनाएगा, वही पल सबसे ज्यादा दर्द देता है, क्योंकि दुनिया सिर्फ पूरा चेहरा देखना चाहती है, दरारें नहीं। कुछ लोग हमारे जीवन में सिर्फ इसीलिए आते हैं ताकि हमें यह सिखा सकें कि अकेले चलना भी एक खूबसूरत कला हो सकती है, बशर्ते हम अपने दर्द से डरना छोड़ दें। जब तुमने किसी को तब समझा हो जब वो खुद को भी नहीं समझ रहा था, तब उस रिश्ते की नींव आत्मा से जुड़ती है, और वही सबसे ज्यादा चोट खाती है जब वो इंसान तुम्हें छोड़ देता है। जो लोग हमेशा कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, अक्सर वही लोग होते हैं जो सबसे पहले चले जाते हैं और पीछे सिर्फ उनकी बातों की परछाई रह जाती है। कभी कभी हम किसी के इतने करीब आ जाते हैं कि उनकी मुस्कान हमारी जरूरत बन जाती है, लेकिन जब वो मुस्कान किसी और के लिए हो जाए तो वो जरूरत झर जैसी लगती है। जब तुम किसी को हर बार माफ करते हो और वो हर बार वही गलती दोहराता है, तब माफ करना पुण्य नहीं रहता, आत्मा का अपमान बन जाता है। जो इंसान तुम्हारे दर्द की गहराई को महसूस करे बिना सिर्फ ऊपर की मुस्कान को देखकर तुम्हारे हालात समझ ले, वो इंसान ख्वाब जैसा होता है जो बहुत कम लोगों की किस्मत में होता है। कभी अपनी अच्छाई को इस हद तक मत गिराओ कि लोग उसे कमजोरी समझने लगें और फिर तुम्हें ही बदलने की सलाह देने लगें। जब दिल भर जाता है तो आंखें चुपचाप जवाब देने लगती हैं, और वो जवाब शब्दों से कहीं ज्यादा गहरे होते हैं। हर वो रिश्ता जिसमें तुम खुद को खोने लगो, उसे बचाने की नहीं, छोड़ देने की जरूरत होती है, क्योंकि अगर तुम्हें ही नहीं बचा तो रिश्ता किससे रहेगा। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी से ऐसे चले जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं, लेकिन उनकी यादें उस कमरे की तरह रह जाती हैं जिसमें हर बार लौटकर तुम अकेले बैठते हो। कभी खुद से यह सवाल जरूर करना, क्या मैं सच में खुश हूं या सिर्फ सबको दिखाने के लिए मुस्कुरा रहा हूं? क्योंकि कई बार मुस्कान सबसे गहरा रोना होती है। कभी कभी हम सबसे ज्यादा उन्हीं से हार जाते हैं जिनके लिए हम सबसे ज्यादा लड़े थे, और उस हार का नाम लोग समझ नहीं सकते क्योंकि वो आत्मा पर लगती है।
जो इंसान तुम्हें हर बार नीचा दिखाने की कोशिश करे और फिर कहे कि मैं तो मजाक कर रहा था, उसे दूरी बनाना खुद की इज्जत की पहली सीढ़ी होती है। हर इंसान अपनी लड़ाई अकेला लड़ रहा होता है। कुछ जीत जाते हैं और मुस्कुराते हैं, और कुछ हार कर भी मुस्कुराते हैं ताकि कोई उनकी हार को ना पढ़ ले। कभी ऐसा लगता है कि दिल कह रहा है ठीक हूं, लेकिन आत्मा धीरे धीरे कह रही होती है थक गया हूं। और वही थकान एक दिन तुम्हारे सपनों को चुप करा देती है। कभी किसी को अपना सब कुछ देने के बाद भी जब तुम्हें महसूस हो कि तुम्हारा होना उसके लिए जरूरी नहीं, तो वो एहसास इंसान को पूरी उम्र के लिए खामोश कर देता है। कभी कभी हम किसी से इसलिए नहीं लड़ते क्योंकि हम डरते हैं, नहीं, क्योंकि हम थक चुके होते हैं हर बार अपने जज्बात को साबित करते करते, और अब सिर्फ खामोशी ही बची होती है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में आकर हमें यह सिखा जाते हैं कि जो चीजें सबसे ज्यादा सुंदर लगती हैं वही कभी कभी सबसे ज्यादा तकलीफ भी देती हैं।